प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके दिया है आज के दिन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आज के यूथ मीटिंग में हम शामिल होने के लिए परमेश्वर ने दया दिखाया, अनुग्रह दिखाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर को। आया वह सब जन को धन्यवाद यीशु मसीह नाम में। आइए इस समय में प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। सब जन आंख बंद कीजिए, सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया पापा, मसीह की पवित्र जीवन की अनुग्रह की मार्ग, ओ जीवन की मार्ग में बुलाया परमेश्वर, अनंत काल की जीवन की मार्ग में बुलाया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद पिता। हालेलुया, सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा प्रेमी परमेश्वर स्तुति हो। हालेलुया, सर्वशक्तिमान ईश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आप हमारा प्यारा पिता है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, चारों तरफ से जवान लोगों को लेकर आ रहा है प्रभु। धन्यवाद। और इस जगह में प्रभु जवान लोगों को उद्धार यीशु मसीह नाम में ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा प्रभु उद्धार की कार्य और जवान लोगों का जीवन में शांति, हालेलुया, हर प्रकार की अद्भुत कार्य कर रहा है प्रभु। आपकी संतान होने के लिए मौका दे रहा है प्रभु। धन्यवाद। आज का मीटिंग आपके हाथ में हम सौंप रहा हूं पापा। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी इच्छा के अनुसार, अगुवाई के अनुसार, आत्मा की वश में होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। गानाओं में, आराधना में, वचन में, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह नाम में आपको महिमा मिले प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। जय जय नाम यीशु ना गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु ना गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझे मैं बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझे मैं बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना है सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजना है सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द
जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाओ सदा, योजना है सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाओ सदा, योजना है सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। हालेलुया, स्तोत्र। थोड़ी देर समय तक हम सब जन मिलकर प्रार्थना करेंगे। सब जन मिलकर यूथ मीटिंग के लिए, जवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब जन बोझ से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। जवान लोगों का उद्धार के लिए, जवान लोगों का रक्षा के लिए। हमारा अड़ोस पड़ोस में, महाराष्ट्र, इंडिया में बहुत जवान लोग मर रहा है, सुसाइड कर रहा है और नरक की ओर जा रहा है। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे यीशु मसीह नाम में चारों तरफ से जवान लोग प्रभु में आने के लिए, डिप्रेशन की वजह से, स्टडीज में फेलियर की वजह से, अलग अलग बातों में फेलियर की वजह से वो जवान लोग मर रहा है, रॉन्ग डिसीजन कर रहा है, भाग रहा है, शैतान की हाथ में चले जा रहा, नरक की ओर जा रहा है। उनका छुटकारा के लिए प्रार्थना करेंगे, उनका उद्धार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़े हुआ लोग हैं, अनुग्रह की सिंहासन के सामने मांगने वाला लोग है, पवित्र लोग है। ओ हालेलुया, हम नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा? प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे परमेश्वर से। जवान लोगों का उद्धार के लिए मांगेंगे, महाराष्ट्र के उद्धार के लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाला, जॉब्स के लिए, करियर के लिए, शादी के लिए। ओ हालेलुया, जवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। करेंगे करेंगे, सब जन करेंगे। प्रभु आपका आत्मा के द्वारा दर्शन दे। यीशु मसीह नाम में स्वर्गीय पिता, आपके आत्मा के द्वारा दर्शन दे प्रभु। जवान लोगों को दर्शन दे पापा। ओ हालेलुया, जवान लोगों को रक्षा कीजिए हमारे इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। ओ हालेलुया, हालेलुया, जवान लोगों को उद्धार दे प्रभु, रक्षा दे प्रभु। उनको मन फिराओ के अनुभव दे प्रभु, मन फिराओ के अनुभव दे प्रभु। ओ जहाज के अंदर हर प्रकार की जानवर कैसे आया, वैसे ही मंदिर में जवान लोग आने के लिए सहायता कीजिए यीशु मसीह नाम में। जवान लोग प्रभु हालेलुया, ओ अंत्यकाल के दिनों में सब मनुष्यों के ऊपर मेरा आत्मा उंडेलूंगा। जवान लोगों के ऊपर आपके आत्मा के लिए धन्यवाद पिता। महाराष्ट्र में कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में हालेलुया स्टडीज कर रहा और जॉब्स के लिए प्रिपेयर हो रहा हर एक जवान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नासरी यीशु मसीह नाम में शैतान के हाथों से छुटकारा दे प्रभु हालेलुया। यीशु रक्त के द्वारा छुटकारा दे प्रभु हालेलुया। कलीसिया में, प्रभु राज्य में आने के लिए सहायता कीजिए यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। प्रार्थना करेंगे इस नेहा धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर, प्रभु पिता परमेश्वर,
अपने सुंदर समय पिता परमेश्वर मुझे यहाँ पर खड़ा के ऐसा कोटि कोटि धन्यवाद को दे पिता परमेश्वर प्रभु। आज का दिन दिखाने के लिए प्रभु हर एक जवानों को प्रभु तूने इकट्ठा किया, ऐसा कोटि कोटि धन्यवाद को दे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, यूथ मीटिंग के लिए मैं प्रार्थना होते प्रभु तेरी आत्मा तेरी महिमाओं के द्वारा इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर तेरी आत्माओं के द्वारा हर एक जवान प्रभु तेरी उपस्थिति में आए प्रभु, तेरे राज्य में आए प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु। जितने भी जवान है प्रभु तेरी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु मार्ग खोल दे पिता परमेश्वर। यहाँ पर भी जितने जवान आए हो पिता परमेश्वर वचन के द्वारा हर एक से बातें कर पिता परमेश्वर। हर एक को पिता परमेश्वर माइंड को सोच विचार को खोल दे पिता परमेश्वर। जैसे तेरा वचन कहता है उस वचन के द्वारा चलने के लिए प्रभु सामर्थ दे पिता परमेश्वर प्रभु। सिस्टर जी को ऐसा इस्तेमाल कर प्रभु तेरी पिता परमेश्वर आत्मा के द्वारा तेरे अभिषेक के द्वारा इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु तेरी पवित्र आत्मा उतर कर प्रभु तू कार्य कर पिता परमेश्वर। आराधना में हर एक बात में प्रभु तू सहायता कर पिता परमेश्वर प्रभु। ये पूरे हॉल को प्रभु तेरे कंट्रोल में लेकर चला पिता परमेश्वर प्रभु। कंप्लीटली प्रभु तेरी महिमाओं के द्वारा इस्तेमाल करेगा, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। आगे का समय प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा इस्तेमाल कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, आमीन। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Stotram, stotram, stotram. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, मैं शांति पाऊंगा। शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा मैं। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा पिता तेरे गोद में। अच्छा चरवा जीवित चरवा, अच्छा चरवा जीवित चरवा, हृदय का आधार तू, मेरे हृदय का आधार तू। आहार बनकर आया है तू, आहार बनकर आया है तू। आत्मा में जीवित है तू, मेरे आत्मा में जीवित है तू। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा पिता तेरे गोद में। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा मैं। शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा मैं, शांति पाऊंगा। माँ के
गोद में सोए हुए बच्चे जैसा पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। धन्यवाद 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 अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 गले से लगाया है धन्यवाद। धन्यवाद 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 अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 गले से लगाया है धन्यवाद। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे तेरे उपकारों स्मरण करके तेरे उपकारों को स्मरण करके स्तुति गाना गाऊंगा मैं। यीशु स्तुति गाना गाऊंगा मैं। मेरे हाथ को ना छोड़ोगे। मेरे हाथ को ना छोड़ोगे। प्यार से चलाता है मुझे प्यार से चलाता है। धन्यवाद 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 अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 गले से लगाया है धन्यवाद। एबिनेसरे एबिनेसरे अब तक मुझे संभाला। एबिनेसरे एबिनेसरे अब तक मुझे संभाला। धन्यवाद 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 बोलेंगे अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 गले से लगाया है ओए। धन्यवाद धन्यवाद ओ यीशुए। हालेलुया धन्यवाद 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 गले से लगाया है धन्यवाद। एबिनेसरे एबिनेसरे अब तक मुझे संभाला। एबिनेसरे एबिनेसरे अब तक मुझे संभाला। धन्यवाद 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 अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 गले से लगाया है धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू 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 राजा। धन्यवाद हो हालेलुया 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 ओ रबा बशखर बन बन बर बश्याम देरे के उरा रा रा खर बशकिरी रा रा बरबा उरा मन मन आदर गा खर बा खर बरी बिरी रा बर बनेरे उरा रा रा रस्तम देरे किनारा बारी गर गना दरौरे रे कर बन बाश बना गन गना दन गन
kere bere bere. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ पापा। अभी तक तूने हमें संभाला है प्रभु, जैसे माँ अपने गोद में अपने बच्चों को संभालती है, उस रीति से प्रभु तूने हमें संभाला है। तेरा प्रेम निरंतर प्रभु हमारे पीछे पीछे आती है प्रभु। माँ भी अपने बच्चों को प्रभु कुछ दिन ही तक पीछे रहती है, हमेशा के लिए तो नहीं रह सकती, मगर प्रभु तेरा प्रेम वैसा नहीं है। तू निरंतर हमेशा हमें संभालता रहता है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, गले से लगाया है धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। थैंक यू पापा, अपने कंट्रोल में लीजिए पूरा जगह को, ये पूरा जगह पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में लीजिए, कंप्लीट आपके आत्मा के वश में लेकर। आज ही प्रभु इस जगह पर जो कुछ भी आपके आत्मा के द्वारा आपकी महिमा के लिए आपके नाम से हो रही है, सारे प्रभु हालेलुया, ओ यस हालेलुया, विषय को अपने कंट्रोल में लीजिए, कंप्लीट अपने आत्मा की अगुवाई में, अपने आत्मा के वश में लेकर प्रभु चलाइए। सभी बातों में आपका अगुवाई हमारे बीच में होने दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। ओके हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आइए इस समय में वचन में जाएंगे हम लोग। वचन खोलेंगे कोरिन्थियों का पहला कोरिन्थियों का पत्री, उसका पहला अध्याय का 29। यस, पहला कोरिन्थी पहला अध्याय 29 वर्स। ताकि कोई प्राणी हाँ 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 यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। प्रार्थना करेंगे छोटा सा। प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बातें कर पापा, तेरे वचन ही हमें सही जिंदगी सिखाता है प्रभु, आपका वचन ही इस दुनिया में हमें कैसे चलना है सिखाता है प्रभु। तू सहायता कर, बात कर प्रभु यीशु मसीह। सुनने के कान, ग्रहण करने की आत्मा, देखने की आंखें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में मिले। पवित्र आत्मा आपकी सहायता के द्वारा चले, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने जगत के जगत की नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। पढ़े। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु 27 पढ़ो। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। यस हालेलुया। 27 क्या बोल रहा है? परंतु परमेश्वर ने जगत में कैसे लोगों को चुन लिया है? मूर्ख लोगों को चुन लिया और निर्बल लोगों को चुन लिया, और कैसे लोगों को चुन लिया है? नीचों को चुन लिया है, ताकि उन लोगों को क्या करे? ऊंचा करे। ताकि क्या होने के लिए? किसके लिए? सारे हाँ, अपोजिट क्या है? जो लोग घमंड होते, ज्ञानवान क्या समझता है? मेरा ज्ञान है ना। मतलब परमेश्वर का ये वचन के कहने का मतलब यही है कि घमंड करना परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
घमंड जो बात होती है ना, वो पाप में बड़ा पाप है। मैं बोलती हूँ कि व्यभिचार से भी बड़ा पाप है। हालेलुया। घमंड जो बात होती है, ये इंसान को पूरी से सत्यानाश करने वाली बात है ये। हालेलुया। वही बातों को लेकर बोल रहा है कि ज्ञानवान बोलो, बलवान बोलो और ऊंचा स्थिति वाले बोलो। क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? अपने बल के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर, अपने सामर्थ्य के ऊपर वो लोग घमंड होते हैं। तो परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर उन लोगों को लज्जित करने के लिए, ऐसे लोगों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता है? निर्बल लोगों को चुनकर उठाता है, उनके सामने खड़ा करता है। हालेलुया। ताकि ज्ञानी ना सोचे या बलवान ना सोचे कि मेरा बल ही बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर का क्या बोलते हैं, मन का भावना ऐसे ही इधर इस वचन के अनुसार देखेंगे तो कि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी घमंड ना करे। घमंड किया तो किस विषय के लिए घमंड करना है? मसीह के विषय में घमंड करना है। पीयूष थोड़ा सा साउंड कम कर, थोड़ा सा इस ज़्यादा हो रहा है इसीलिए। ओके। तो क्या बोलने का यहाँ इस वचन से हम लोगों को क्या सीखना है? हाँ, दीनता से रहो, परमेश्वर की आधीन में रहो, परमेश्वर की आधीन में रहो, घमंड ना करे किसी बात में भी। यस, हालेलुया। इसी वचन को लेकर हम आज सीखेंगे न्यायों का किताब, उसका 15 अध्याय को सीखेंगे आज दिन। हालेलुया। 15 अध्याय में हम लोग कहाँ तक सीखे थे गए हफ्ते में? कोई याद है तो बताइए। हाँ, तिम्ना की स्त्री के बारे में हम गए हफ्ते में सीखे थे। 8वां वचन तक हमने सीखे हैं ना? नहीं, 7th वर्स तक हमने सीखे हैं। ओके, कि उनको और उनके पिताजी को क्या करते हैं वो लोग? मार डालते हैं, जलाकर मार डालते हैं, है ना? तो ऐसे अवस्था को हम गए हफ्ते में सीखे थे। तो ये हफ्ते हम लोग उसका कंटिन्यू सीखेंगे हम लोग। यस, तो उसके बाद में 8 पढ़ेंगे एक बार हम लोग। कुछ दिनों के बीतने पर 8, 15 का 8। तब उसने उनको अति निष्ठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर जाकर एताम नाम चट्टान की एक दरार में रहने लगा। ये है फिलिस्ती क्या बोलते हैं, सिमसन का। सिमसन ने उन लोगों को मार डाला, जो अपने पत्नी और ससुर को मार डाला। उन लोगों को इसने क्या किया है? बदला लिया, मार डाला उन लोगों को। मार डालने के बाद क्या किया है? वहां से वो भागकर एक जगह पे गया है, अकेला चला गया उस जगह पर। उसका नाम है एताम नाम का, एक चट्टान के पास चला गया। उस चट्टान के पास वो रहने लगा है। तो अभी फिलिस्तीन को समझ में आ गया कि ये सब कुछ किसने किया है? कि सिमसन ने किया है। फिलिस्तीन ने क्या किया? उनको ढूंढते ढूंढते यहूदी नगर में आ जाते हैं। यहूदी में सभी जगहों पे उनको ढूंढने लगते हैं। ऐसे ढूंढते ढूंढते उसको कहाँ भी नहीं मिलते। उसके कारण वहाँ के जितने भी यहूदी लोग हैं, उन लोगों को पकड़कर उन लोगों को धमकी देने लगता है कि शिमशन कहाँ है, अभी हमें चाहिए, क्योंकि उसने हमें बहुत नुकसान किया है, हमारे शहर में बहुत कुछ उसके वजह से नुकसान हुआ है। तो उस समय में यहूदियों में कुछ लोगों को मालूम पड़ता है कि शिमशन कहाँ है? एताम के चट्टान के पास है। तो वहाँ कुछ यहूदी लोग आकर इनसे बातें करते, तुम क्यों ऐसा किया है? वो लोग हमारे ऊपर प्रभुता करने वाले, तुम नहीं जानते हो क्या उनका क्यों नुकसान किया तूने? तो उसके कारण हमें वो लोग तकलीफ दे रहे हैं। तो अभी सिमशन बोलता है, तू देख, ओके, मैंने तकलीफ उन लोगों को दिया क्योंकि उनका बदला उनको मैंने कर दिया है। हाँ, जैसे उन लोगों ने मेरे साथ किया वैसे उनके साथ मैंने किया है, उसमें कुछ ये नहीं है, मैंने बदला लिया बस। तो अभी एक काम कर, आप मेरे ऊपर मत गिरना, आप मुझे मारने के लिए नहीं आना। तो तभी वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम तुझे नहीं मारेंगे, क्योंकि शिमशन के बारे में वो लोग भी जानते हैं वो कितना क्या बोलते हैं, डेंजर आदमी है। तो अभी इसके साथ हम क्यों झगड़ा करें? इसीलिए वो कहते हैं कि नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, मगर तुझे उनको तक हम लोगों को पहुंचाना है, क्योंकि हमने बात देकर आया है, क्योंकि नहीं तो पूरा सत्यानाश कर देंगे वो लोग आके। तो अभी क्या करें कि इन लोगों ने क्या करते हैं, यहूदी लोग इनके दोनों हाथों को, दोनों पैरों को नए, क्या लिखी गई है, पढ़ेंगे वो बात वहां, ना पढ़े। उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि हम तुझे बांधकर
उनके हाथ में कर देंगे, हाँ, परंतु हाँ, तुझे किसी रीति मार न डालेंगे। हाँ, तब वे उसको दो नई रस्सियों को कैसे नए रस्सियों को 2 नए रस्सियों को ले आए और शिमशोन के हाथों में और पैरों में बांध दिए हैं। कैसे रस्सियां है? नए रस्सियां। नए रस्सियों का कुछ कोई बोल सकते हैं कि क्या है उसका खासियत? ज्यादा स्ट्रांग रहता है। सूखा हुआ रस्सियां किससे बनती है? आप तो हमारा कॉटन से बन रही है, मगर उस समय में रस्सियां ये पतले से रस्सियां नहीं है, इतने मोटे मोटे रस्सियां बांधते थे, इतने मोटे मोटे रस्सियां उनके पास रहता था। और वो रस्सियां भी किससे बनती है पता? कि पेड़ का कुछ बाग को लेकर उसे भिगोकर और उससे जो पतले पतले धागे जैसा आता है उससे वो लोग रस्सियों को बांधते थे। तो वो जब नया होता है मतलब कच्चा रहता है, देखिए पेड़ को भी देखिए, कच्चा पेड़ को हम लोग हाथ से तोड़ नहीं सकते हैं, वो बहुत स्ट्रांग रहता है ना। वो जैसे आप मोल्ड करते हो वैसे मोल्ड होती है, मगर वो टूटती नहीं है ना। वैसे ही नया रस्सिया मतलब कच्चा रस्सिया भी वैसे ही होता है, वो जल्दी टूटता नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग रहता है। सूख गया तो वो थोड़ा मतलब वो भी स्ट्रांग रहता है, मगर कच्चे रस्सियों के जैसा स्ट्रांग नहीं रहता नया रस्सिया। तो यहाँ शिमशोन को बांधी गई रस्सिया कैसे रस्सिया है? नए रस्सिया, मतलब बहुत स्ट्रांग रस्सिया है, वो बहुत स्ट्रांग रस्सिया है। ऐसे रस्सियों से बांध कर अभी उनको ले आकर फिलिस्तियों के सामने खड़ा किया है। तो जब फिलिस्तियों के सामने इनको खड़ा किया तो क्या हुआ? देखिए, पढ़िए नीचे। वह लई तक आ गया तो हाँ, फलिस्ती उसको देखकर फिलिस्ती उनको देखकर ललकारने लगे हैं, हमको मिल गया। कौन मिल गया? शिमशोन मिल गया। अभी वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके हाथों में पैरों में हमने क्या कर दिया है? नए रस्सियों से बांधे हैं। अरे सूखा रस्सियां भी नहीं है ताकि वो टूट जा सके, मगर ये तो नया रस्सिया है, इसे कोई तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे लोग ललकारने लगे हैं। ललकारना मालूम है ना क्या करते हैं? चिल्लाना, जीत की चिल्लाहट है वो, है ना। ऐसे वो ललकारने लगे हैं। हाँ, तो तब यहोवा का आत्मा उस पर प्रबल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई। कैसे? सन के समान टूट गया है। हालेलुया। जैसे आग में जलाने वाली क्या बोलते हैं, सन पता है ना, वो अलग रस्सी है, वो बहुत नाजुक कमजोर रहता है, वो जस्ट आग में ऐसे जलाने से तुरंत वो टूट जाता है। ऐसे ये रस्सियां क्या हो गया है? किसी ने जलाया क्या? वहां क्या लिखी गई है कि हाथ में पैरों में नहीं, पूरा उसको बांध के लेकर आया है ताकि वो कहाँ भी हिले नहीं। जैसे वो लेकर आ रहे वैसे ही वो रहेगा, जैसे पुतला, हाँ वैसे ही उनको लेकर आए थे। मगर जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर के आया है, यहोवा की आत्मा उनके ऊपर उतर के आया है, तो क्या हुआ है? वो रस्सियां कैसे? आग में जले हुए सन के समान टूट गया है। हालेलुया। पुट 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 पूरा टूट गया है उनके ऊपर। हालेलुया। कोई भी बंधन उनको बंधन नहीं कर पाया है। हालेलुया। कभी जब आत्मा उनके ऊपर आया है तभी। हालेलुया। आज दिन हमारे जीवन में कितना बड़ा परेशान भी क्यों ना हो, कितना बड़ा चैलेंज भी क्यों ना हो, हम आत्मा में भरकर प्रार्थना करने वाले हैं तो वो कितना बड़ा प्रॉब्लम भी हो, हालेलुया, कैसे हो जाएंगे? सन के समान टूट जाएंगे। बोलेंगे कैसे? कैसे? कभी आत्मा में भरकर हम प्रार्थना करने वाले हैं तो। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु में आकर डरने का जरूरत नहीं है। हाँ, डर आता है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि डर नहीं आएगा, नहीं आता है, मगर ये एक बात हमको याद रखना है कि हमारे साथ हमारे यीशु मसीह कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। वो एक बार हमारे अंदर आ गया तो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाता है। हमारा भरोसा, हमारा हिम्मत, हमारा क्या बोलते हैं बल, ज्ञान, समझ, सब कुछ हमारे अंदर रखा है प्रभु ने। हालेलुया। आप जानते हो उस जमाने में जो पवित्र आत्मा उनके ऊपर, पवित्र आत्मा नहीं, आत्मा उनके ऊपर जो उतर के आता था वो 1 पोर्शन था और वो एक ही काम करता था। जो आत्मा उनके ऊपर उतर के आया वो एक ही काम करके जाता था। अभी शिमशोन के ऊपर जो आत्मा आया है वो आत्मा कैसे आत्मा है? सामर्थ्य आत्मा है। वो सामर्थ्य के काम करता था,
बस उतना ही तक, और बाकी का काम वो आत्मा नहीं कर सकता। मतलब परमेश्वर के अंदर से परमेश्वर ने उनको आत्मा दिया, एक ही काम करने वाला आत्मा को दिया है। हालेलुया। हाँ, मगर आज हमारे अंदर दिया गया आत्मा, आज हमारे अंदर दिया गया आत्मा, इधर देखेंगे, आज हमारे अंदर दिया गया आत्मा 1% आत्मा नहीं है, 2% आत्मा भी नहीं है, 100% आत्मा है। हालेलुया। नाप नाप के नहीं देता है। हालेलुया। ऐसा देता है हमारे अंदर की आत्मा कि पूरी रीति से सब काम कर सकता है हमारे अंदर की आत्मा। आज दिन हमारे अंदर जो आत्मा है ना, हाँ, बल से काम कर सकता है, पवित्र जिंदगी भी जीने के लिए सहायता करता है। हालेलुया। अशुद्धता से दूर करता है। हालेलुया। पाप से अलग करता है। हालेलुया। सही बात हमें दिखाता है, क्या सही है क्या गलत है, सही रीति से हमारे अंदर काम करने वाला आत्मा है। हालेलुया। वही बातों को हम देखते हैं पहला कोरिन्थी में 12वां अध्याय का 7 से। किंतु हाँ, सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबके लाभ पहुंचाने के लिए, किसके लिए? पवित्र आत्मा किसके लिए आया है? सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबके लिए, सबके लाभ पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया। हाँ, पढ़ेंगे। एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा हाँ, बुद्धि की बातें दी जाती है। बुद्धि की बातें। आप में से किसी को भी बुद्धि की बातें नहीं है क्या? कभी क्या बात करने समझ में नहीं आता है क्या? कभी कभी हम लोग ना कुछ बातें बोल देते हैं और बाद में अरे रे रे ये बात यहाँ इस समय में नहीं कहने का था मुझे, अरे रे 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 रे, है ना? कई बार हमारे साथ हुआ है ना। यहाँ लिखी हुई है बुद्धि के बातें देता है, मतलब किस समय में कहाँ क्या बात करना है, सही वर्ड सही टाइम पर देता है पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे किसी को भी तकलीफ है तो प्रार्थना कीजिए इस वचन को लेकर, प्रभु मेरे अंदर हाँ सच में ऐसा प्रॉब्लम है कि कहाँ कैसे बात करती हूँ मुझे ही नहीं पता है, तो प्रभु मेरा सहायता कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं सही रीति से बात करने के लिए बुद्धि का बात मुझे चाहिए। और दूसरों को उसी आत्मा के अनुसार, उसी आत्मा, दूसरा कुछ आत्मा नहीं है। पहले दिनों में तो अलग अलग आत्माएं देता था परमेश्वर कि सामर्थ्य के लिए एक को, भविष्यवाणी करने के लिए एक को। हाँ, किसी के अंदर एक आत्मा है तो वही काम करता था, दूसरा कुछ काम नहीं करता था। एलिया के अंदर भविष्यवाणी करने का आत्मा था, वही किया उसने। एलिशा के अंदर और एक आत्मा, वही किया उसने। हर एक को एक ही आत्मा मिलता था, मगर एक ही आत्मा आज दिन आकर कई कामों को करने लगा है सभी की भलाई के लिए। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। दूसरे की उसी आत्मा के अनुसार, उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगाई करने का वरदान दिया जाता है। और फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने के लिए, सामर्थ्य के काम करने के लिए, हाँ, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख कौन क्या है, किसके मन में क्या है, उस व्यक्ति को देखते ही बोलने वाली आत्मा है ये, परखने वाला आत्मा। उनसे थोड़ा देर बात कर लेंगे तो उसके मन में क्या चल रही है हम लोग सही रीति से समझ जाएंगे। हालेलुया। ये परखने वाली आत्मा, ये सबको जरूरत है। हालेलुया। तो ऐसा आत्मा के लिए हम जरूर प्रेयर करेंगे। हाँ, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बोलने वाला आत्मा है ना। मतलब एक ही आत्मा में इतने काम करने की सामर्थ्य है। हालेलुया। आज दिन आप में से किसी को भी इसमें से कुछ भी कमी घटी है तो वो मांगिए आप जरूर। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर है, वो आया हुआ है। हालेलुया। और दूसरा बार आने का जरूरत नहीं है, और तीसरा बार आने का जरूरत नहीं है, और हाँ, और एक वरदान के लिए आने का जरूरत नहीं है। एक ही बार आया हुआ आत्मा सारे काम सभी भलाई के लिए करता है। हालेलुया। ओके, तो ऐसे आत्मा आज दिन हम देखते हैं। तो यहाँ शिमशोन के ऊपर उतर के आया वो आत्मा सामर्थ्य की आत्मा है, उनके अंदर से सामर्थ्य की कार्य कर रहा है, ताकि उनके अंदर जो कुछ भी रुकावट उनको रोकने के लिए, शत्रु के सामने उसको झुकने के लिए जो कुछ भी उनको रुकावट आ रही, उन सारे रुकावटों को तोड़ने की शक्ति उनके अंदर है। हालेलुया। तो हालेलुया। और नीचे पढ़ेंगे उधर ही। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है। हाँ, वो नहीं, अभी इधर आइए, शिमशोन के पास आइए। हो गया अभी। ओके, हाँ,
शिमशोन का वो पढ़ेंगे हम लोग। वह लही तक 15 पढ़ेंगे। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। आज मेरा इस अध्याय में मुझे बोलने का बात ये है, हमने पहले वचन पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? लोगों को, निर्बल लोगों को और फुलिश पीपल, और निर्बल लोगों को और नीच लोगों को। परमेश्वर हमेशा ऐसे लोगों को ही चुनता है कि घमंड करने वालों को कभी भी नहीं चुनता परमेश्वर, है ना। यहाँ वही बात यहाँ हम लोग अप्लाई करने वाला है। कैसे पता? जो रस्सियां नए थे वो क्या हो गया है, मगर जो हड्डी सूखा हुआ और किसी काम के लिए नहीं है, प्रभु उसी को इस्तेमाल किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को असंभव कुछ भी नहीं है। मगर प्रभु के पास आने वाले कैसे आना चाहिए पता? कि घमंड से कॉलर को उठाकर नहीं आना चाहिए। उनके पास दीन होकर हमें आना जरूरी है। जो किसी काम के लिए नहीं है वो हड्डी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा ये हड्डी और कभी भी काम हो सकता है, ये हड्डी से और कुछ हो सकता है करके उसका यजमानी भी सोचा नहीं होगा जिसने उस गधा का यजमानी हो। मगर परमेश्वर ने उसी हड्डी को, मगर एक बात जानते हो यहाँ क्या लिखी गई और एक बार पढ़िए वो। तब शिमशोन ने कहा, हाँ उसमें बी पार्ट पढ़िए 15। हाँ। और उसने हाथ बढ़ाकर दूर नहीं है वो हड्डी। अभी ये आया, रस्सी पूरा टूट गई, जिस जगह पे वो उसी जगह पर है और लोग शत्रु लोग इनके ऊपर मारने के लिए आ रहे हैं। सभी लोग एक ही बार 1000 लोग आने लगे हैं इनके ऊपर। तो तभी उसने देखा कि क्या है मेरे हाथ में अभी इन लोगों को मारने के लिए। तो उनके हाथ में तलवार नहीं दिखा, उनके हाथ में हथियार नहीं दिखा, उनके हाथ में गन नहीं दिखा, उनके हाथ में क्या बोलते हैं शील्ड नहीं दिखा, उनके हाथ में और कुछ भी नहीं दिखा। उनके हाथ बढ़ाने से कितना दूर है उतना ही दूर में उनको क्या मिला है? गधे का जबड़े के हड्डी मिला है। जस्ट हालेलुया, यस। उसी को उसने और दूर भी नहीं गया उसके लिए और भाग के उसको पकड़ा नहीं, जस्ट उसके हाथ को बढ़ाकर मतलब वो कितना नजदीक है, उसका हाथ को बढ़ाकर लेने तक उतना नजदीक है वो। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में हम भी हालेलुया उतना ही नजदीक रहेंगे तो टूटे दिल से या कैसे भी हो, कम होकर हालेलुया दीन होकर प्रभु के हाथ तक, हाथ बढ़ाने से मिलने तक हम नजदीक रहेंगे तो परमेश्वर को असंभव नहीं है आपको इस्तेमाल करके बड़े बड़े कामों को करने के लिए। हालेलुया। कई बार हम में से अभी भी प्रभु में आने के बाद भी कई बार हम अपने आप को कम समझते हैं। घमंड मत करो, मैं बोल रही हूँ घमंड मत करो, मगर आपके अंदर आया हुआ आत्मा को कम मत करो। हालेलुया, यस। कभी कभी हम में से कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं निर्बल हूँ, हाँ मैं तुच्छ जाना जा रहा हूँ, मैं जिस जगह पर जाता हूँ मैं बुद्धिहीन हूँ, मुझे बात करना नहीं। नो प्रॉब्लम, ऐसे लोगों को प्रभु जरूरत है। हालेलुया, यस। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन में निकालेंगे 11वां अध्याय, नीति वचन का 11वां अध्याय, उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। जब अभिमान होता, घमंड होता, तब अपमान भी होता है। हाँ, उसके साथ अपमान भी आता है। याद रख लो, प्रभु में आया हुआ मसीह लोगों को याद रखना है ये बात कि घमंड मत करो। बड़े लोगों के सामने दीन होकर रहना सीखो। आपसे भी बड़े, आपसे भी सीनियर कोई भी क्यों ना हो, वो बाहर के लोग हो, कलीसिया के लोग हो, माँ बाप भी क्यों ना हो, उनके सामने दीन होकर रहो। घमंड मत दिखाओ। घमंड से तुरंत उसके क्या होता है? अपमान भी होता है। और एक वचन हम लोग निकालेंगे 16 के 18 पढ़े। विनाश से पहले गर्व, विनाश से पहले क्या आता है? गर्व आता है। हेलो जवान बच्चे, याद रखो कि मैं क्योंकि ये बात मैं किसी लिए पता, क्योंकि पवित्र आत्मा इस बातों को बार बार मुझे कुछ हफ्ते से बोल रहा है
कि कलीसिया में घमंड की आत्मा उठ रहा है, समझाओ, नहीं तो विनाश आने वाला है। हालेलुया। कुछ लोग कॉलर उठाकर चल रहे हैं, कुछ लोग हाँ घमंड से ऐसे बातें कर रहे हैं, ऐसे बड़े लोगों से मैंने देखी। हम प्रभु में होकर घमंड दिखा रहा तो प्रभु, हम लज्जित होना बात बाद में है, मगर परमेश्वर लज्जित होता है इस बात से। हालेलुया। प्रभु हमारे अंदर है करके कभी पता चलता है, पता, हमारे अंदर की दीनता को देखकर। हम दीनता से नहीं, हमारे सिर उठाकर बातें कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम घमंडी लोग हैं। मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ, बाइबल को नहीं लेकर आ रहे, उसका मतलब एक घमंड है। बाइबल को पकड़कर चलना लज्जित समझ रहे कुछ लोग उस बाइबल को दूसरों को देकर चर्च में लेकर आओ बोल रहा है। हाथ से बाइबल नहीं पकड़ पा रहे तो हम किस रीति से हम लोग कमेंट कर रहे, देखिए। याद रख लो, इसका मतलब है आपका विनाश बहुत नजदीक है। मैं श्राप नहीं दे रही हूं, वचन बोल रही हूं। आप ऐसे ही घमंड करोगे तो प्रभु का वचन उठाना कितना धन्य की बात है। आप जानते हो क्या? यीशु मसीह और आपके लिए और मेरे लिए सूली को उठाया है। आप जानते हो यरूशलेम की वो जो नगर है, उस नगर के बीच में सभी लोग देख रहे थे, टट्टा कर रहे थे यीशु मसीह को, फिर भी यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए उसने क्रूस को उठाकर चला है। हम लोगों को छोटा सा बाइबल पकड़कर चलने के लिए लज्जित लग रहा है क्या? हालेलुया। अब छोटा सा बाइबल उठाने के लिए लज्जित समझ रहे हैं तो मोबाइल पकड़कर चलने के लिए कुछ लज्जित नहीं होता। उसमें कितना बुरा होती है, कितना गंदा रहती है, उसको उठाकर ओ और घमंड से मुझे मोबाइल है, कौन सा? हाँ, आईफोन, वो फोन, ये फोन, कुछ भी फोन। आखिर में फोटो निकालते वक्त भी मेरे पास फोन है ऐसे दिखाते। बाइबल को कभी भी आपने दिखाकर फोटो निकाला? कभी भी आपने बाइबल को पकड़कर फोटो निकालकर स्टेटस में डाला है क्या? हालेलुया। विनाश के पहले क्या आता है? घमंड आता है। और एक वचन 18 अध्याय में, उसी में 18 अध्याय में 16 में भी पढ़िए। 12 पढ़िए। नाश होने से पहले, नाशवान से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हालेलुया। वो हड्डी किसी काम का नहीं है, मगर हालेलुया शिमशोन के हाथ में नम्रता से आ गई है। हालेलुया। हाँ, किसी काम का नहीं है वो हड्डी, मगर नम्रता से हालेलुया शिमशोन के हाथ में आया। परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल कर बड़ा कार्य वहाँ किया है। तो हम भी एक नम्रता के साथ परमेश्वर के हाथों में रहने वाले हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर महिमा को लेकर आता है। हालेलुया। इसमें देखती हूँ, मैं चैलेंज कर रही हूँ आपको कि आपका स्टेटस में बाइबल पकड़कर फोटो खींचकर रखो। बाइबल पकड़कर उसके ऊपर दिखना चाहिए होली बाइबल करके। कितने लोग रखोगे? यस, देखूंगी मैं। फोटो निकालकर इस विषय से मैं घमंड कर रही हूं, नीचे लिखो, वो बात लिखो। हालेलुया। घमंड करना है तो किससे घमंड करना है? प्रभु में घमंड करो, मसीहा में घमंड करो। हालेलुया। और किसी चीजों में नहीं। तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट है वो देखकर घमंड मत करो। वो टैलेंट को निकालने की सामर्थ्य भी है मेरे प्रभु को। हालेलुया। हाँ, आपका ज्ञान, बातें, वो ये स्टाइल, हाँ आपका ड्रेस, आपका हेयर स्टाइल, वो बातों को देखकर घमंड करोगे तो हेयर निकल जाएगी। इसीलिए उन बातों को देखकर घमंड ना करें, मगर प्रभु की बातों में घमंड करके देखिए। हालेलुया। नम्रता से प्रभु के हाथ में रह के देखिए, परमेश्वर आपको ऊंचा स्थिति में खड़ा करेगा। आज भी उस हड्डी के बारे में हम बातें कर रहे, देखिए। हालेलुया। आज भी उस हड्डी के बारे में हर दिन कहाँ ना कहाँ किसी ना किसी जगह पर उस हड्डी के बारे में बातें करते हैं। हालेलुया। कैसे? नम्रता से शिमशोन के हाथ में आ गया है। हालेलुया। परमेश्वर भी हाँ जवान बच्चों को, हर एक इंसान को यही चाहता है, नम्रता से परमेश्वर के हाथों में रहे। हालेलुया। ऐसे लोगों को क्या करता है? ऐसे एक वचन है, कोई बता सकते हैं क्या? हाँ, पतरस में। हाँ राइट, बताइए, कोई बिना देखकर बोलिए। हाँ, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। हाँ, उचित समय पर तुम्हें
बढ़ाएगा। हालेलुया। दीनता से उनके हाथ में रहो, उनके बलवंत हाथ के नीचे, तो सही समय पर, उचित समय पर आपको ऊंचा करके दिखाएगा। हालेलुया। आप खुद अपने टैलेंट को देखकर उससे ही ऊंचा होने की कोशिश मत करो, गिर जाओगे। प्रभु के हाथ में उस टाइम आने तक रहो, दीनता से रहो, उसमें से हमें आशीष मिलेगा। और एक वचन पढ़ के हम लोग क्लोज कर देंगे। भजन संहिता का 127, भजन संहिता का 127, उसमें 4th वचन पढ़िए, 4th वर्ड। जैसा वीर के हाथ में तीर, जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। हाँ, वैसे ही जवानी के लड़के परमेश्वर के हाथ में तीर के समान जवान लड़के रहेंगे, तो परमेश्वर कभी किस रीति से उनको इस्तेमाल करना है, किस शत्रु के ऊपर डालकर, हालेलुया, शत्रु को मारना है, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर के हाथ में हम लोगों को कैसे रहना है? दीनता से रहिए। प्रभु सही समय पर, उचित समय पर आपको ऊंचा उठाएगा। यस, हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। यस, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज दिन स्टेटस चेक करती हूँ सबका, मैं भी डालूंगी, मैं कुछ कम नहीं है, मैं भी डाल के दिखाऊंगी। यस, हालेलुया। ताकि आज से हमारे अंदर जो शेम बाइबल पकड़ने के लिए है, वो शेम निकलना चाहिए। मेरा मतलब यही है कि स्टेटस में डालो, इसीलिए मैंने बोली है, ताकि इसके वजह से हमारे अंदर की शेम निकल जाएगी। पहले बात कि बाइबल पकड़ने के लिए जो शेम हम फील हो रहे हैं, ये शेम को हम लोगों को क्या करना है? खुल्लम करना है। यीशु मसीह ने सूली को उठाकर खुल्लम तमाशा किया, शैतान को उतराया है। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह शेम हुआ करके हम सोचते हैं, नहीं, उस समय में शैतान ने शेम हुआ है। हालेलुया। यस, आज दिन हम बाइबल पकड़कर स्टेटस रखेंगे तो शैतान शेम हो जाएगा। जो घमंड हमारे अंदर लेकर आ रहे हैं, वो घमंड को तोड़कर, हालेलुया, यस हालेलुया, हम आगे बढ़े। यस हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया। प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु मुझे दीनता चाहिए, नम्रता चाहिए, मेरे अंदर किसी बात से भी घमंड है तो प्रभु मुझे क्षमा कर और उस बात को मेरे अंदर से निकाल दे। यस, प्रार्थना करेंगे सभी लोग। ज़रूरबैल, आप भी प्रार्थना करो, खड़े होकर, आंख बंद करके। यस, सभी लोग प्रार्थना करेंगे। कहाँ भी घमंड काम कर रहा तो प्रभु मुझे नहीं चाहिए घमंड। एक घमंड की वजह से प्रभु मेरा विनाश होने वाला है। नहीं प्रभु, मुझे तुझ में घमंड करना है, तेरे बातों में घमंड करना है, तूने मेरे ऊपर किया वो उस प्रेम के लिए मैं घमंड करना है। प्रभु, मेरा यीशु मुझसे प्रेम करता है, मेरा यीशु मेरे लिए जान दे दिया है, इन बातों से मुझे घमंड करना है। बोलेंगे, आवाज उठाकर बोलेंगे, दिल के ऊपर हाथ रखकर बोलेंगे बात। मेरे अंदर नम्रता चाहिए, मुझे नम्रता की जरूरत है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस, हम कितने भी बड़े हो, हम कितना भी बड़े, हमारा स्थिति कितना भी ऊंचा हो, मगर कभी भी हमारे अंदर घमंड की बात नहीं दिखना चाहिए। हम कितना भी ऊंचा स्थान में हो, फिर भी हमारे अंदर घमंड की बात नहीं आना चाहिए। बड़ों के सामने एक नम्रता के साथ, सीनियर्स के सामने एक नम्रता के साथ, हो यस हालेलुया, कलीसिया में एक नम्रता के साथ। यस, दिखने वाले इंसान के सामने ही हम नम्रता नहीं दिखाएंगे तो जो नहीं दिख रहा है परमेश्वर के सामने हम कैसे नम्रता दिखा सकते हैं? यस, प्रभु सहायता कर। नम्रता की आत्मा, नम्रता की आत्मा, नम्रता की आत्मा यीशु मसीह के नाम से, नम्रता की आत्मा यीशु मसीह के नाम से, नम्रता की आत्मा यीशु मसीह के नाम से, नम्रता की आत्मा यीशु मसीह के नाम से। यस यस यस, हर एक के जीवन में मिले यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम। आमेन, आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।